हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बार फिर आपके सामने ऐमन रिजवी। फ़िलिस्तीन को बर्बाद होते हुए या फ़िलिस्तीन के ऊपर आतंकवादियों द्वारा हमला करते हुए पूरे 40 दिन हो गए हैं और तमाम दुनिया खामोश तमाशाई बनी है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है, पूरी दुनिया इज़राइल को गलत कह रही है, पूरी दुनिया अमेरिका को गलत कह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी 40 दिन गुजर जाने के बाद इस एक तरफा नरसंहार को रोकने में हर एक कोई नाकाम है। अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। इज़राइल जो उसका नाजायज़ बेटा, उससे भी बड़ा हरामी और आतंकवादी देश है। ये लोग असलहा का कारोबार करते हैं, ये लोग मुल्कों को बर्बाद करते हैं। ये अपना कारोबार चलाने के लिए बाकायदा पहले प्लान करते हैं, फिर वहाँ पर लड़ाइयाँ करवाते हैं और उस मुल्क को तबाह कर देते हैं। अफ़गानिस्तान, आपको याद होगा, अफ़गानिस्तान जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की खेती होती थी, वहाँ अमेरिका ने 20 साल में 50 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को मार डाला और बाद में फिर उन्हीं तालिबान को, जिनको आतंकवादी बताता था, चाबी देकर आ गया कि हाँ अब तुम अपना मुल्क संभालो। आपको इराक याद होगा, इराक को किस तरह बर्बाद करा कि यहाँ पर जैविक हथियार हैं, मिला नीलबटा सन्नाटा। सीरिया को बर्बाद करा। ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिनको ये दहशतगर्द अमेरिका बर्बाद कर देता है। आपको चाइना याद होगा, आपको जापान याद होगा, जहाँ पर लगातार ये लोग ड्रामेबाजी करते रहते हैं। जिस तरह जापान को बर्बाद करा था और दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही थी। जिस तरह फ़िलिस्तीन को बर्बाद करा जा रहा है, फ़िलिस्तीन में जिस तरह आप ये कहिए पूरा फ़िलिस्तीन जिसको गाज़ा में समेट दिया जाता है, इज़राइल इल्लीगल तरीके से पहले फ़िलिस्तीन में घुसता है, फिर वहाँ पर उनकी ज़मीनें कब्जानी शुरू कर देता है। और जिस तरह इन 40 दिनों में चुन चुन कर गाज़ा के मेडिकल कॉलेज को उड़ा दिया गया, गाज़ा के हॉस्पिटलों को उड़ाया जा रहा है, गाज़ा की बिल्डिंगों को जो 34,000 से ज़्यादा थी उनको उड़ा दिया गया, गाज़ा की वो बेकरियाँ जहाँ पर रोटियाँ बनती थी उनको उड़ा दिया गया। और कल तो वहाँ पर एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर बच्चे थे, उस अस्पताल पे बमबारी कर दी गई और दुनिया कह रही कि नहीं नहीं, हमास आतंकवादी है और हमास को पकड़ रहे हैं। ये कैसा आतंकवाद है कि जहाँ बच्चों को मारा जा रहा है? कैसा आतंकवाद है जहाँ महिलाओं को मारा जा रहा है? ये कैसा आतंकवाद है जहाँ आप बुजुर्गों को मार रहे हैं? ये कैसा आतंकवाद है जहाँ पर आपने पानी हराम कर दिया? ये देशद्रोही मुल्क, ये आतंकवादी मुल्क जहाँ खाना नहीं पहुँचने दे रहे, पानी नहीं पहुँचने दे रहे, लाइट काट दिया, अस्पतालों को चुन चुन कर टारगेट करा जा रहा है और तमाम दुनिया कही नहीं भाई हमास को पकड़ने की साजिश है। अब इज़राइल नया फितरा लेकर आया और कह रहा है कि हम 4 घंटे की ढील दे रहे हैं। ये आपकी खुशफहमी, वो 4 घंटे इसलिए ढील दे रहा है ताकि वहाँ के बचे कुछ लोग जो हैं वो इजिप्ट में जाकर पनाह ले सकें। और इजिप्ट के साथ पहले ही इज़राइल ने डील कर ली। इजिप्ट से कहा है कि तुम क्योंकि भूखे नंगे हो चुके हो, इज़राइल ने लगातार इजिप्ट पे भी हमले करे हैं और उसने कहा है इजिप्ट से कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें, हम तुम्हारे वर्ल्ड बैंक से तारे के तारे कर्जे माफ़ करा देंगे, बस तुम जो बचे कुछ मुसलमान हैं उनको अपने अंदर पनाह दे दो, फिर उनका कुछ भी करना। तो उस वजह से 4 घंटे की ढील दी जा रही है। फ़िलिस्तीन जो एक मुल्क था, फ़िलिस्तीन जो एक मज़लूम कंट्री, फ़िलिस्तीन जो मुसलमानों का, अंबियाओं का शहर, फ़िलिस्तीन वो जहाँ पर मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। ऐसी ऐसी फुटेज निकल कर आ रही हैं, ऐसी ऐसी वीडियो निकल कर आ रही हैं। कल ही एक वीडियो मैंने देखी जहाँ पर एक बाप अपने बहुत सारे बच्चों को कब्र में रख कर कह रहा है कि मेरे बच्चों, अल्लाह ताला से जाकर बताना कि दुनिया का मुसलमान कितना बेइज्जत था। हम मर रहे थे, हम बर्बाद हो रहे थे, हम शहीद हो रहे थे और ये मुसलमान आँख मिचोली खेल रहे थे। आप देखिए कि ऐसी ऐसी वीडियो हैं। तमाम वालिदैन अपने बच्चों की डेड बॉडी उठाकर कह रहे हैं अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह हमने तेरी राह में अपनी तमाम सबसे कीमती दौलत, अपनी औलादें कुर्बान कर दी, शहीद कर दी, हमसे तू राज़ी हो जा, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर तू हमसे नाराज़ हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यानी उतनी बर्बादी में भी अल्लाह ताला को राज़ी करने पे लगे पड़े हैं। दूसरी तरफ आप देखें वो जलबुज मंत्री जो ब्लिंकन जिसका नाम है, वो तमाम अरबी ममालिक में जाकर विजिट कर रहा है, उनसे कह रहा है कि चुप रहो, हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हें वो दे देंगे, बस फ़िलिस्तीन को बर्बाद होने दो, कुछ मत बोलना। ये आतंकवादी मुल्क तो जो कर रहे हैं, उसके अलावा जो तमाम अपने आप को सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क कहते हैं वो खामोश बैठे और 40 दिन में भी मीटिंगें कर रहे हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। शर्म आपको नहीं आती? जब किसी मुल्क पर हमला करा जाता है या किसी मुल्क पर कब्जा करा जाता है तो वहाँ के जो कॉलोनी होती है, वहाँ की जो आबादी होती है, वो एज इट इज़ कैप्चर करी जाती है, ना कि उस
कॉलोनी को, उस आबादी को ख़त्म करा जाता। और फ़िलिस्तीन जो मज़लूम है, फ़िलिस्तीन जहाँ पर 75 साल से लगातार जुल्म का शिकार है, फ़िलिस्तीन वो फ़िलिस्तीन जहाँ पर कोई मदद करने को तैयार नहीं, उनके हॉस्पिटलों को बम मारा जा रहा है। एक इकलौता अल-शिफा हॉस्पिटल बचा है, उसका पावर प्लांट को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। और परसों से अब तक अल-शिफा में ऑक्सीजन की कमी से नियर अबाउट 250-300 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और दुनिया रंगीन कफनों में लाशें बनी हुई है, सिर्फ लाशें गिन रही है। और डे टू डे 10,000 फ़िलिस्तीनी मर गए, 20,000 फ़िलिस्तीनी मर गए। जनाब 10-20 हज़ार फ़िलिस्तीनी नहीं मरे, कम से कम ये डाटा 4 से 5 लाख का है। वहाँ पर कम से कम 30 लाख फ़िलिस्तीनी गाज़ा पट्टी पे रहते थे। और इज़राइल इतना मक्कार, इतना मुनाफिक मुल्क को पहले ही कह रहा है कि वहाँ पे 20 लाख मुसलमान रहते थे ताकि वो जो मरने वाले आंकड़े उनको ख़त्म करा जा सके। और जिस लिहाज से वहाँ पर एटमिक हमले हो रहे हैं, जिस लिहाज से वहाँ पर फास्फोरस से बम मारे जा रहे हैं, जिससे लाशें जल रही हैं, 35,000 बिल्डिंगों को ख़त्म कर दिया गया, वहाँ के लोग कहाँ गए? तो ये जो जुल्म चल रहा है, जो इंसानियत के साथ खिलवाड़ चल रहा है, ये जो बच्चों के साथ खिलवाड़ चल रहा है, अरे वो बच्चे कौन से आतंकवादी थे जिनको आप मार रहे हैं? और उनका लेवल देखिए, ईमान का लेवल देखिए कि वो किस तरह शोहदा 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 कर रहा है और अपने अल्लाह ताला को राज़ी कर रहा है। वो तुम्हारी तरफ उम्मीद से नहीं देख रहा है, वो बेशक तुम्हारी नज़रों में बर्बाद हो रहे हो, लेकिन वो अपने आप को अल्लाह ताला की नज़र में शहीद और शोहदा ही कहला रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे मर रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें देखिए, जितने भी मरने वाली बॉडीज़ हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें देखिए कि वो अल्लाह की तरफ इशारे कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और सबसे बड़ी और घिनौनी बात यह कि इज़राइल चुन चुन के वहाँ पर पत्रकारों को, वहाँ के डॉक्टर को, वहाँ पे जो इतनी एड्स पहुँचा रहे हैं उनको टारगेट कर अब तक 1000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीन में डॉक्टरों को शहीद कर दिया गया है, अनगिनत पत्रकारों को शहीद कर दिया गया। और ये आतंकवादी का ये जुल्म रुकने को तैयार नहीं। फ़िलिस्तीन तुम्हें लब्बैक है कि वाकई ईमान हो तो नेक्स्ट लेवल का तुम्हारे जैसा हो, बाकी अगर जज्बा और अल्लाह ताला को राज़ी करना हो तो नेक्स्ट लेवल का तुम्हारे ऊपर हो कि